उत्तर प्रदेश जिला बरेली प्रभारी मंत्री जी पीएस राठौर ने केंद्र के बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बरेली के सभी हमारे युवा उत्साही और वरिष्ठ पत्रकार बंधु, आज मेरा यह पर आना केंद्रीय बजट को लेकर विषय आप लोग के समक्ष और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें 50 लाख करोड़ का, और इस बजट की बहुत ज़्यादा किया है। पिछले बजट की तुलना में अगर देखें तो पिछले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से निरंतर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने का बजट था, और दूसरी तरफ गरीबों को हर तरीके से राहत देने वाला जिस्म उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उसके बाद गरीबों को पक्के घर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड देकर, या फिर किसान सम्मान गरीबों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई। एक बीच में मध्यम वर्ग ऐसा था जो छूट रहा, प्रधानमंत्री ने उस मध्यम वर्ग की झोली भरने का काम इस बार इस बजट पे किया है। उनकी आशाओं उम्मीदों से कहीं ज्यादा लाख तक का आय को कर मुक्त करने का काम किया है। जो यह सीमा पिछले 2002 साल पहले थी, 2023 में उसको इस बार बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख तक करने का काम किया। और यह सीमा पूर्ववर्ती केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह के समय 2014 में केवल RS 1 लाख थी, और 1 लाख से बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में, यानी कि लगभग 10-11 साल में ही इसको बढ़ाकर 12 लाख तक पहुंचाने का काम किया है। इसी का परिणाम दिल्ली की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और बरेली के सभी हमारे युवा उत्साही और वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं से आज मेरा यहाँ पर आना केंद्रीय बजट को लेकर एक विषय आप लोगों के समक्ष रखना था। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत किया है वहाँ पर, जिसमें 50,65,000 करोड़ का बजट है। और इस बजट की बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। पिछले बजटों की तुलना में अगर देखें तो पिछले जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से निरंतर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने का बजट था, और दूसरी तरफ गरीबों को हर तरीके से राहत देने वाला बजट था, जिसमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उसके बाद गरीबों को पक्के घर देने के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड देकर, या फिर किसान सम्मान निधि देकर गरीबों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई। एक बीच में मध्यम वर्ग ऐसा था जो छूट रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मध्यम वर्ग की झोली भरने का काम इस बार इस बजट में किया है। उनकी आशाओं उम्मीदों से कहीं ज़्यादा 12 लाख रुपए तक का आय को कर मुक्त करने का काम किया है। जो ये सीमा पिछले 2 साल पहले थी 2023 में, उसको इस बार बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख तक करने का काम किया है। और ये सीमा पूर्ववर्ती केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह के समय 2014 में केवल 2.5 लाख रुपया थी, और 2.5 लाख रुपया से बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में, यानी कि लगभग 10-11 साल में ही इसको बढ़ाकर 12 लाख तक पहुंचाने का काम किया। तो उससे पूरा हमारा जो मध्यम वर्ग है, और ख़ासतौर से जो वेतनभोगी है, सैलरीड पर्सन्स हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा खुशहाली का वातावरण और राहत गई है। और इसके कारण सरकार के 1,70,000 करोड़ का बजट पर भार भी पड़ने वाला है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता किए बगैर यह साहसिक फैसला लेने का काम किया, जिसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मिडिल क्लास वाला को कोई आके कहे विपक्ष को रोना है, विपक्ष को इस बात से बेचैनी है क्यों जितना अच्छा बजट आया, जिससे विपक्ष को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये पूरा ट्रम्प कार्ड खेल दिया, जिसके कारण गरीब इनके साथ पहले ही थे, युवा महिला पहले ही चल रहे थे, एक मध्यम वर्ग छूट रहा था जिसको ये भरमरा लेते थे, बरगला लेते थे। तो अब इस बजट के माध्यम से वो भी वर्ग इनसे छिटक गया।
तो इसके कारण विपक्ष में मायूसी स्वाभाविक है और इसका परिणाम दिल्ली के चुनाव में भी दिखाई पड़ गया है। तो विपक्ष पूरी तरीके से मायूस है, निराश है, हताश है कि बजट में इन्होंने सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हमने समाज के हर वर्ग को, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, उनको छूने का काम किया है। साथ ही साथ उद्यमियों को भी तरह तरह की योजना बनाकर इस देश में नए नए रोजगार सृजन करने का काम हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने किया है। तो इस तरीके से बजट रोजगार देने वाला भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करने वाला है और हमारी रक्षा की जो नीति है और उसमें भी बहुत अच्छा गुणात्मक परिवर्तन लाने वाला है। इस बजट से क्या बरेली को एम्स आने की कोई संभावना बनेगी या इंजीनियरिंग कॉलेज या और मेट्रो जैसी परियोजनाएं जमीन पर नहीं है? देखिए, अभी माननीय सांसद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों का एक प्रभारी मंत्री के नाते मेरा भी एक वो है कि यहाँ बरेली में एक एम्स होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बरेली की बहुत अग्रणी भूमिका बहुत पहले से रही है। यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल्स हैं और इस बरेली के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसमें बहुत से आसपास के जिलों से लगाकर, उत्तराखंड से लगाकर इवन नेपाल तक के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एम्स अगर होगा तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत उपयोगिता यहाँ पर दिल्ली का ये विवाद रहा है कि यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तक आ चुके हैं। अरे जिला अस्पताल में हार्ट का न्यूरो का डॉक्टर नहीं देखिए, नहीं, एक ये क्या है कि कुछ जगह ऐसा होता है जो अपने आप बहुत अच्छे एजुकेशनल, बरेली कॉलेज बरेली बहुत अच्छा चल रहा था उस समय। उसके बाद बरेली जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया। परिवहन नियोजन पे कितना बजट रखा गया? अब धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज या एम्स होना चाहिए और उसके लिए जो भी संभव हो सकेगा प्रयास भी करूँगा। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए परिवहन नियोजन में कितना बजट है? क्या सरकार कर रही है? भूल गए क्या? एक मंत्री जी भूल गए बात को। और इसके बावजूद भी यहाँ पर दिखते हैं लोग। और उत्तर प्रदेश में पहला ये जिला है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड धारक सबसे ज़्यादा लाभ